नमस्कार, मैं नूर त्रिपाठी। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। प्यारे मित्रों, आज मैं बात करूँगा कि बजट को लेकर के ग्राम प्रहरियों में बहुत चर्चा है, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में चर्चा है और रसोइया से लेकर आशा बहुओं तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें चर्चा ही चर्चा है कि भाई बजट आ रहा, क्योंकि 18 तारीख को बजट पेश होने वाला है। इस बजट में सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इसमें समस्त सभी कर्मचारियों का नाम दिया गया है। पहले एक बात अच्छे से समझ लीजिए, समस्त कर्मचारियों का इस बजट में नाम आया है। अब ये नाम पुकारा जाएगा, दिया जाएगा, ये क्या होगा ये तो 18 के बाद पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर कर्मचारियों के लिए बोला गया है। कर्मचारियों के जो मेन अधिकारी हैं, यानी कि जो विभाग के अंतर्गत आते हैं, जो पूरी आउटसोर्सिंग और अन्य कर्मचारियों के हेड हो जाते हैं ना, उनके द्वारा भी कई बार अपील की गई, लोग बोला गया कि भाई हमारे जो कर्मचारी हैं बहुत पीड़ित है, बहुत परेशान है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर कोई सबसे ज़्यादा परेशान है तो सिर्फ कर्मचारी परेशान है। उस कर्मचारियों के लिए अगर ईश्वर ने चाहा तो 18 से 22 तारीख के बीच में कोई बड़ा फैसला आ सकता है। अब ये उस समय देखा जाएगा, क्योंकि देखिए अभी मैं इसलिए श्योरिटी नहीं दे सकता हूँ। कई बार ऐसी चीज़ें उठती हैं लेकिन उसके बाद फिर वो नहीं होता, तो फिर लोग कहते हैं अन्नू भैया ने आप तो ऐसे बोला था। तो ऐसा है, मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ, परंतु हम आपको सिर्फ बताने का प्रयास करें कि ऐसा मैं खुद सुन रहा हूँ कि कर्मचारियों का नाम आ रहा है। यदि कर्मचारियों का नाम आया तो आपका नाम 100% आना तय है। यदि आया तो ये मान के चलिए अनुमानित आय 1200 से 1500 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। ये मैं आपको एक जो अनुमान दे रहा हूँ, ये अनुमान मुझे जो पता चल रहा है, वो वक्त आने दीजिए। इसलिए कह रहे ज़्यादा परेशान मत होइए, फर्जी खबरों पर ध्यान मत दीजिए। 18 तारीख का इंतज़ार कीजिए, 18 के बाद दिमाग लगाइए करना क्या है। एक तो ये हो गया। दूसरी, मैं आप लोगों से एक सलाह और मशवरा करना चाहता हूँ। अब की बार जो भी धरना होगा, जो भी महाआंदोलन होगा, महासम्मेलन होगा, एक तो पहला बड़े स्तर पर करना चाहते हैं। महाआंदोलन को सुचारू रूप से यदि अगर सक्रियता दिखानी है, यदि अधिकारी और मुख्यमंत्री के बीच एक बड़ा संदेश पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें कुछ और भी तैयारियां करनी पड़ेंगी। जैसे कि मैं ये चाहता हूं कि हर चौकीदार के सर पर पगड़ी के साथ साथ चौकीदार संगठन की टोपियाँ होनी चाहिए। क्योंकि कहते ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो कुछ नया भी तो होना चाहिए। टोपी होनी चाहिए, हाथ में एक एक तिरंगा झंडा होना अनिवार्य है। और मैं यहाँ तक चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्दी में आए, अपने पुलिस रेगुलेशन के हिसाब से। यदि आपके पास नहीं बजट है, आप नहीं 3-4 हज़ार खर्च कर पा रहे वर्दी के लिए, तो आप प्लेन वर्दी बनवा लो यार। जूता आप कोई भी पहन लेना, कोई दिक्कत नहीं, पर वर्दी दिखनी चाहिए। बैच बिल्डर नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, सादी वर्दी आपकी बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से 1500 में तो तैयारी हो जाएगी। तो अभी समय है, आप लोग तैयार करा सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा वर्दी में आओ। क्योंकि जो रैली भी निकालने का प्रयास कर रहा हूँ उसमें ज़्यादा भीड़ तो इकट्ठा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ 100, 200, 300, 400 लोग तक निकाले जा सकते हैं। लेकिन वो तो वक्त पे देखा जाएगा, बात करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ अलग दिखना चाहिए जब। और हाँ, वर्दी के साथ साथ हाथ में डंडा भी होना चाहिए। रॉड होती ना, 100 रुपये की मिलती है, 100 या 150 रुपये की। ये सब चीज़ें आपके पास होना अनिवार्य है। अब टोपी और अगर मैं बिल्ला की बात करूँ, ये सब तभी संभव होगा जब सभी समस्त ग्राम प्रहरियों का सहयोग होगा। क्योंकि कोई भी संगठन हो, XYZ, हमारे सहयोगी भी संगठन है। कोई व्यक्ति अपने घर से तो पैसा लगाएगा नहीं, और एक एक आदमी तो खरीदेगा नहीं। एक साथ चीज़ें बनाई जाती तो सस्ती पड़ती है ना। तो जितने भी संगठन हैं, मैं उनको भी निवेदन करूंगा कि यदि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। और मैं अपने लोगों को भी एक ही बात कहूँगा, अपने लोगों के क्या सारे चौकीदार ही हैं, मतलब जो हमारे पदाधिकारी, मैं उनको कहूँगा कि अगर ये सब व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं, अगर आपको लगता है कि ये सब होना चाहिए, कुछ नया हमें करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि भाई अगर 10-15 दिन का धरना हो रहा है तो 100-200 रुपये अगर एक व्यक्ति पे खर्च आ रहा है तो कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं आ रहा, आपको करना चाहिए। ये मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन आपको सोचना चाहिए भाई, यार अनु त्रिपाठी की जेब में नहीं चला जाएगा, ना अनु त्रिपाठी खा लेंगे, ना संगठन पी लेंगे। ये तो आपके ही हित और उत्थान के लिए कार्य कराया जाए। मैं तो ये मानता हूँ कि यदि मुझे कोई 200 रुपये भी दे तो मुझसे 200 रुपये का हिसाब ले लो यार।
क्योंकि मैं जितना साफ काम कर सकता हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह से साफ कोई काम कर रहा होगा। मुझसे आप हिसाब लो, आपका अधिकार बनता है, आपका हक बनता है। यदि आपने 200 रुपये मुझे डाले हैं या ऑनलाइन या हमको दिए हैं, तो आप पूछ सकते हो भैया ये मैंने धरने के नाम पे 200 आपको दिया था, आपने इस 200 को किया क्या? उसका आपको चिट्ठा पूरा दे दिया जाएगा। ये कोई अपनी तरफ से मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बस मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग अपनी अपनी सलाह दीजिए। मुझे लगता है कि यदि 15 दिन का अगर धरना किया जाए, तो मुझे लगता है कि 100-200 में तो व्यक्ति को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। और अगर 100-200 रुपये में मुंह कोई मोड़ भी रहा, तो मुझे लगता है कि फिर तो बहुत घटिया यार काम है। फिर कैसे आदमी लगेगा बताइए? जब लोग सहयोग ही नहीं करेंगे तो संगठन क्या करेगा? ऐसे भेड़ बकरियों की तरह चलो वहाँ गिरो, चल के आराम से बैठे रहो आराम से। और जब देखिए संगठन थोड़ा बहुत मजबूत रहता है ना, तो उसके अंदर हिम्मत भी रहती है कि भाई हम कैसे किस तरह से इस काम को आगे बढ़ा सकते कर सकते हैं। और बहुत सारे खर्चे आते हैं यार, कहीं स्टेज बनेगा, कहीं वो चाहे मैट वगैरह बिछेंगी, इसके अलावा आपका कुर्सियाँ भी पड़ेंगी, तो ये सब उसी में सब खर्च किया जाएगा भाई। अगर 100-200 करके भी अगर 1000-2000 लोगों ने दे दिए मेरे भाई, तो पता है आपको 1,00,000-1,50,000 रुपये जमा होगा। 1,00,000-1,50,000 में अच्छा खासा हम काम कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि 15 दिन स्टेज रहे, 1-2 दिन स्टेज रखा जाए, बाकी फिर आराम से ऐसे बैठा जाएगा। तो ऐसे व्यवस्था हम लोग बना सकते हैं, अगर हम लोग आपस में चाहें तो बनाया जा सकता है। जैसे पदाधिकारी हैं, तो पदाधिकारी थोड़ा अपने ज़्यादा से ज़्यादा वो डोनेट करें। क्यों? क्योंकि भाई मेन उन्हीं को आगे रहना, आगे काम करना पड़ेगा। तो ये आप अपने उत्थान और अपने विभाग के लिए कर सकते हो, इसमें किसी को कहने की आवश्यकता नहीं और ना अन्नू त्रिपाठी की ज़रूरत है। ये आप सबको खुद कर लेना चाहिए। मेरी क्या ज़रूरत है? मैं तो कहता हूँ आप लोग बताइए किसको लीडर बनाओ, उसको मैं लीडर इसमें बना देता हूँ। उस लीडर के तहत आप लोग करिए, मैं आपका पूरा सहयोग बिना लीडर के भी करने को तैयार हूँ। पर कहने का तात्पर्य यही है कि लीडर भी कोई बनेगा तो जो भी उचित खर्च आते हैं वो उठाना पड़ेगा, सबको उठाना पड़ेगा यार। इसमें मेरे मेरे कहने और ना कहने से कोई इसका मतलब नहीं निकलता। ये लोग आप खुद दिमाग लगा सकते हो भाई। आर और पार, ये बार बार ड्रामा, बार बार हंगामा कोई करने का फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो इसमें अगर आप लोग संतुष्ट हैं तो हमें अपने कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अवश्य कर दें, ताकि मुझे भी पता चल सके कि क्या लोग चाहते क्या नहीं चाहते। और बिना फीडबैक के मैं कोई काम आगे करना नहीं चाहता हूँ। आप जैसा मुझे सलाह देते रहेंगे, मैं वैसे वैसे आगे बढ़ता रहूँगा, वैसे वैसे मैं काम करता रहूँगा। अपनी मर्ज़ी से मैं कोई काम करना नहीं चाहता हूँ, आपको क्लियर बता दूँ। और जितने भी पदाधिकारी, मैं उनको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि भैया शांत मत बैठो, अपने अपने क्षेत्र में पद बांटिए, पद दीजिए लोगों को जो इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं, जो काम कर सकते हैं उनको पद दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता कार्ड अवश्य बनवा ले मेरे भाई। हमने तो इस समय चार्ज भी ना के बराबर कर दिया यार, फिर भी नहीं लोग कर पाएंगे तो फिर बेकार है। आप लोग बनवा लीजिए, क्योंकि ये सब काम आएंगे। जब आप वहाँ पहुँचो तो सब डाल के पहुँचो यार। तो उसका थोड़ा, मैं चाहता हूँ प्रोफेशनल धरना करना यार। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि भेड़ बकरियों की तरह वहाँ झुंड लगाओ चल के। मैं चाहता हूँ बैठो तो लगना चाहिए कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। समझो मेरी भावनाओं को, समझो। हमने यहाँ तक भी कहा यदि आप इंटरेस्टेड है कार्ड बनवाने के लिए, आपके पास 100 रुपया नहीं है, तो यार भाई अपने दिल की तकलीफ बताओ हमारे पदाधिकारी को, तो उस तकलीफ को हम समझेंगे, हम आपको तब भी बना के देंगे। क्या बात करते हो यार? बार बार कह चुका हूँ कि संगठन पैसों के लिए काम नहीं करता है, परंतु कम से कम आगे तो बढ़ो यार, आगे आओ, जागरूक हो, सक्षम हो तो दीजिए। क्यों? क्योंकि जब सक्षम होगे, जब दोगे, तब है ना हम दूसरों की मदद कर पाएंगे। अब पता लगा सभी फ्री बनवाएंगे, तब तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे। तो ये सब दिमाग लगाया करिए। यदि 10 लोग हैं, 10 में से 2 फ्री बना दिए, तो ये हो जाता है कि जो 10-20-30 रुपये बच रहा है वो उठा करके दूसरे में लगा दिया। हम यही काम करते हैं, इधर का उठाया उधर कर दिया, उधर का उठाया इधर कर दिया। हम अपने पास कुछ नहीं रखते, ऐसा धन हम कभी नहीं रखा करते हैं। हम तो बस आप लोगों के सम्मान के लिए जो मैदान में कूदे हैं, वही मेरा एक उद्देश्य है। अब आप लोग हमें सलाह बताइए, हमें करना क्या? हम बहुत कंफ्यूज हैं, हम रास्ता आपसे पूछना चाहते हैं, रास्ता बताते रहिए, मैं उसी तरह काम करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।